नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। अरवल के पसाद इंग्लिश बाजार में एक ट्रक ने सब्जी विक्रेता को मारी जोरदार टक्कर। सब्जी विक्रेता की मौके पर ही मौत। मुंगेर के नौलखा गांव में दो पक्षों में हुए विवाद में एक की मौत। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भागलपुर के जगदीशपुर में जमीनी विवाद में दो युवक बुरी तरह घायल। घायल युवक की मां थाने में आवेदन देकर लगा रही न्याय की गुहार। अरवल के इंग्लिश बाजार में ट्रक ने सब्जी विक्रेता को मारी ठोकर। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सासाराम में एक दुकान में लगी भीषण आग। आग लगी में 10 से 12 लाख की संपत्ति जलकर राख। लखीसराय के क्यूल स्टेशन के पास टला बड़ा हादसा। झाझा की तरफ से आ रही मालगाड़ी का 4 डब्बा क्यूल स्टेशन के समीप गिरे। हाजीपुर पुलिस ने शराब तस्करी के रैकेट का किया पर्दाफाश। 2 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। लग्जरी गाड़ियों से करता था शराब की तस्करी। भागलपुर के आशानंद मोहल्ले में एक घर में हुआ जोरदार धमाका। धमाके से गिरी घर की दीवार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के अंगारपत्रा ओपी के जैतोडी आउटसोर्सिंग डेको कंपनी के बेस कैंप पर अज्ञात अपराधियों ने की बमों की बौछार। इलाके में दहशत। गुमला में डुमरी थाना क्षेत्र के लुचुत पाट घाटी में ऑटो के गड्ढे में पलटने से महिला की मौके पर मौत। 3 लोग जख्मी। छत्तीसगढ़ से लौटने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर के सांसद अजय मंडल की फर्जी मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले शख्स ने सफाई देते हुए मांगी माफी। सोशल मीडिया से हटाया पोस्ट। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार से की भावुक अपील। कहा वो कर रहे थे सरकार की मदद। कोडरमा में झंडा चौक के पास से गुजर रहा एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिरा। आईआरबी जवानों ने की मदद। स्थिति सामान्य होने पर पहुंचाया घर। रांची के टोरंडा इलाके में बेवजह सड़कों पर घूम रहे 3 युवकों की पुलिसकर्मियों ने लगाई जमकर क्लास। एक ही बाइक पर घूम रहे थे 3 युवक। सरायकेला के आदित्यपुर में निजी अस्पताल पर अवैध वसूली की शिकायत। प्रभारी सिविल सर्जन ने की जांच में मिली कई अनियमितता। गुमला में जारी थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात। हाथियों ने भीकमपुर में एक घर को किया ध्वस्त। पीड़ित परिवार ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की। दीपक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10 लाख की रंगदारी मांगने के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक मोबाइल भी जब्त। बाढ़ के गांव में चलाया जा रहा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता अभियान। कोरोना के टीका को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। कांग्रेस विधायक की वर्चुअल मीटिंग। कोरोना को लेकर हुई चर्चा। मास्क और दवा भी बांटेंगे विधायक। गोपालगंज में बांध की मरम्मत का काम पूरा। बैकुंठपुर में मटियारी में 0 से 1 किलोमीटर तक बांध की मजबूती में 9 करोड़ रुपए खर्च। हाजीपुर में खरीदारी में छूट के दौरान लोगों की उमड़ी भीड़। लोग नियम तोड़कर बाजार में करते दिखे खरीदारी। बेतिया के मीना बाजार सब्जी मंडी में लोगों की उमड़ी भीड़। सब्जी मंडी से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक जाने वाले रास्ते में जाम की स्थिति। नवादा के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का नहीं दिख रहा कोई असर। बाजार में उमड़ी भारी भीड़। बांका के आदिवासी इलाके में लोगों को टीका के बारे में नहीं है कोई जानकारी। इलाके में जागरूकता फैलाने की जरूरत। बोकारो के फुसरू नगर परिषद ने की मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत सफाई अभियान की शुरुआत। फुसरू नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने किया कार्य का शुभारंभ। जामताड़ा में कोरोना टीकाकरण अभियान और सैंपल टेस्टिंग शिविर के साथ क्वारंटीन सेंटर का डीसी और एसपी ने किया औचक निरीक्षण। वैक्सीन की बर्बादी नहीं करने की दी नसीहत। दिल्ली में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और गांवा थाना पुलिस की ओर से कोरोना के बचाव के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। गाड़ी सवार लोगों से की कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील। देवघर में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से डीसी और एसपी ने की बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत। शहरी क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्रों में कराई जाएगी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध। बिहार में लॉकडाउन 2 की शुरुआत। कई चीजों में हुआ बदलाव। सख्ती के बावजूद पहले दिन ही मानने को तैयार नहीं दिख रहे लोग। बाढ़ में कोरोना काल में एबीवीपी के युवा बन रहे लोगों के लिए मसीहा। 20 दिनों से चला रहे अभियान कर रहे जरूरतमंदों की मदद। अरवल में 10 साल पहले बना मुक्तिधाम अब भी बेकार। अब तक दाह संस्कार की प्रक्रिया
की शुरुआत नहीं, नदी किनारे दाह संस्कार करने के लिए मजबूर लोग। कटिहार में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बना वरदान, रियायती दरों पर मिल रही दवा, लोगों को हो रहा है लाभ। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सभी अनुमंडलों में शुरू हुई गेहूं की खरीदारी, किसानों को मिली राहत, न्यूज 18 का जताया आभार। पटाइम्स में ब्लैक फंगस के 20 मरीजों का चल रहा इलाज, 2 मरीजों का किया गया ऑपरेशन के बाद दोनों मरीज स्वस्थ। पटना के जक्कनपुर थाना पुलिस ने 2 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया, फर्जी पुलिस बनकर दुकानदारों से करते थे वसूली। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में फर्जी ई पास बनाने वाला 5 जालसाज गिरफ्तार, एसडीओ की गाड़ी का बनाया था पास। बेगूसराय में बाइक पर सवार युवकों ने पुलिस को दी गालियां, वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, पुलिस वीडियो की जांच में जुटी। गिरिडीह के बेंगाबाद के नवाहार के पास अधेड़ का शव संदिग्ध स्थिति में मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। दुमका में मिट्टी की दीवार गिरने से 4 लोग घायल, घायलों में 2 बच्चों की हालत गंभीर, घायल बच्चे अस्पताल में एडमिट। पलामू के पांकी में पुलिस और दुकानदारों के बीच झड़प, कार्रवाई करने गई पुलिस पर हमला। बीते के मझौलिया में सड़क हादसा, बाइक की ठोकर से एक बच्चे की मौत। सासाराम में गाड़ी पार्किंग विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल, मुफस्सिल थाना के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। कैमूर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बाराती जा रहे लोगों को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने बारातियों को मेढक बनाकर सड़क पर चलाया। साहिबगंज में बिहार के भागलपुर की सीमा पर नशे में धुत बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिरा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, बाइक चोरी कर भाग रहा था। मुंबई में शादी समारोह का वीडियो तेजी से वायरल, लॉकडाउन में लोग नर्तकियों के साथ लगा रहे ठुमके। साहिबगंज में रेलवे के हेरिटेज बंगलों से बेशकीमती वस्तुओं की चोरी, पुलिस ने चोरी के सामान किए बरामद। जामताड़ा में तेज आंधी और तूफान से एक लाइन होटल ध्वस्त, हादसे में 2 ग्राहक समेत 3 लोग जख्मी। हाजीपुर सदर अनुमंडल में एक शराबी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, सरकार की शराबबंदी की उड़ाई धज्जियां। जामताड़ा में बागडेहरी के दमाधार गांव में बैल चोर की पिटाई का वीडियो वायरल, पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया चोर। गुमला के रायडी मुख्यालय स्थित सीएचसी के पास सड़क हादसे में दंपति घायल, कोरोना वैक्सीन लेने सीएचसी जा रहे थे दंपति। पलामू में 4 शराब तस्कर गिरफ्तार, 10,000 लीटर स्प्रिट जब्त, झारखंड से बिहार में करते थे तस्करी। गुमला पुलिस ने अनुज यादव हत्याकांड को सुलझाया, हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कटिहार में लॉकडाउन के नियम के तहत संपन्न हुआ विवाह समारोह, शादी समारोह में लड़का और लड़की के घर के सदस्य हुए शामिल। राज्य में विवादों में घिरा ई पास का आदेश, झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, हाईकोर्ट में जल्द होगी सुनवाई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भवन जर्जर, खतरे में अधिकारी और स्टाफ की जान, हादसे को दिया जा रहा न्योता। पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर पीके सिंह से मिले बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव, निदेशक से की आईसीयू की बेड संख्या 60 से बढ़ाकर 80 करने की अपील। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने फुलवारी शरीफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी लिया जायजा, वैक्सीनेशन के लिए जानकारी। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी पत्रकारों के इलाज का खर्च उठाने का किया ऐलान, विधायक फंड से होगा पत्रकारों का इलाज। जम्मू शहर के कई मोहल्ले के लोग जल जमाव से परेशान, लोगों को बीमारी की सता रही आशंका। गुमला सदर थाना क्षेत्र के खड़का चौक के पास फेंका हुआ मिला बिजली बिल, बिजली उपभोक्ताओं का आरोप, उनको समय पर नहीं मिलता बिल। गोड्डा में 18+ के लोगों का कोरोना वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर, टीका लेने को लेकर युवाओं में दिख रहा उत्साह। सिमडेगा में आरटीपीसीआर जांच के लिए लैब, जल्द रांची भेजा जाता था आरटीपीसीआर सैंपल, अगले हफ्ते तक आते थे रिपोर्ट। गुमला जिला मुख्यालय के वैक्सीनेशन सेंटर में 18 साल से ऊपर के युवा कोरोना टीका के लिए कतार में खड़े होकर अपनी बारी का करते दिखे इंतजार, युवाओं ने की लोगों से कोरोना के वैक्सीन लेने की अपील। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जामताड़ा के कुंडहित में सीईओ ने पुलिस के साथ मिलकर चलाया मास्क जांच अभियान, चेकिंग के दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों को सख्त चेतावनी देकर छोड़ा गया।
बेटा के पड़ायाहाट विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों को किए जागरूक, अपने परिवार के सदस्यों को भी लगवाया टीका। वैक्सीनेशन के लिए ओडिशा से सिमडेगा के बांसजोर पहुंचे सीआईएसएफ के 100 जवान। टीके के लिए स्वास्थ्य कर्मियों से भिड़े जवान, बाहरी को टीका नहीं देने का आदेश। गोड्डा के महगामा में युवाओं ने टीकाकरण को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका खत्म होने पर भड़के लोग। दुर्गा शहर से निकलकर मसरिया पहुंचा हाथी, शहर में रात भर जमकर मचाई तबाही, एक युवक को हाथी ने किया घायल। राज्य में 16 मई से शुरू होने वाले सुरक्षा सप्ताह को लेकर पुलिस ने की मीडिया ब्रीफिंग। एसएसपी ने कहा 16 मई से 27 मई तक सख्ती के साथ चलेगा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। लखीसराय में जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों में शुरू किया सामुदायिक किचन, गरीबों को मिलेगी बड़ी राहत। सिवान के दरौली में सड़कों पर बदहाली, ग्रामीण परेशान, आने जाने में होती है काफी कठिनाई। सिवान की दरौंदा पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, कई वाहनों से वसूला गया जुर्माना। बेतिया में लॉकडाउन का पालन कराने को प्रशासन ने कसी कमर, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 2 व्यवसायी गिरफ्तार। बेतिया में गुंज नामक संस्था ने बढ़ाया मदद, कहा जरूरतमंद परिवारों के बीच बांटा राशन का सामान। बांका के अमरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर और 1 बाइक को किया जब्त। पटना के माले नेताओं ने मनाया राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस, राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी, मंगल पांडे की बर्खास्तगी और पप्पू यादव की रिहाई की मांग। सासाराम नगर परिषद ने शहर को किया सैनिटाइज, हर मोहल्ले में चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान। अरवल विधायक ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, चिकित्सकों को बेहतर इलाज का दिए निर्देश। महुआ में वैक्सीनेशन को लेकर महिलाओं में गजब का उत्साह, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के कोरोना वैक्सीन लिया। बांका में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन मुस्तैद, बेवजह घूमने वालों को किया जा रहा दंडित। रोहतास के दरेहट गांव में संदिग्ध मौतों पर जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान, बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र को खुलवाया, कोरोना सहित अन्य बीमारियों का स्वास्थ्य जांच शुरू। गंज के गमरिया में सन के पति ने अपनी पत्नी, सास और अन्य महिलाओं को धारदार हथियार से किया घायल, पत्नी की हालत नाजुक। नालंदा में मंडप पर जाने से पहले दूल्हा गिरफ्तार, गौतम सिंह हत्याकांड में है आरोपी, आरोपी बनने के बाद से था फरार। बेगूसराय में राम जानकी ठाकुरबाड़ी में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति चोरी, 25-25 किलो की है तीनों मूर्ति, पुलिस पुजारी और ग्रामीण से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी। आरा में बाइक चोरों ने मचा उत्पात, पुलिस लाइन से दिन के उजाले में चोरी की बाइक। मुंगेर में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने लोगों से की हाथापाई, एएसआई पर नशे में होने का आरोप, एसपी ने डीएसपी को पूरे मामले की जांच के दिए निर्देश। गया के कालीबाड़ी मंदिर में कोरोना के खात्मे के लिए किया गया तांत्रिक पूजा, विशेष तांत्रिक पूजा में दी गई बकरी की बलि। छपरा में न्यूज 18 की खबर का असर, छपरा सदर अस्पताल से वापस मंगाई गई आरटीपीसीआर मशीनों को फिर से की जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंची 200 ऑक्सीजन सिलेंडरों की खेप, एयरपोर्ट अधिकारियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों को सौंपा सुरक्षित। पूर्णिया सदर अस्पताल के कोविड सेंटर में कोरोना से महिला की मौत, परिजन शव छोड़कर फरार, परिजनों से संपर्क की कोशिश जारी। छपरा में भक्ति के नाम वायरस को दावत, पूजा के दौरान उमड़ी भीड़, बिना मास्क के दिखे लोग। जम्मू के धोबघट गांव में फैला कोरोना संक्रमण, अब तक मिल चुके हैं 46 मरीज, भागवत कथा के बाद बढ़ा संक्रमण। देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन के बाद घर लौटने लगे लोग, चेन्नई से नवादा लौटे कामगार, काम बंद होने से बढ़ी मुश्किलें। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने की बड़ी बैठक, कोरोना के मामलों और टीकाकरण पर की चर्चा, प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को बढ़ाने पर दिया जोर। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया के मुताबिक देश भर में आने वाले दिनों में ब्लैक फंगस के बढ़ सकते हैं केस, गुलेरिया ने देश के डॉक्टरों को इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कोरोना के दूसरे साल को बताया बहुत ज्यादा जानलेवा, अमीर देशों से अपील की, कहा बच्चों को टीका लगाने के बजाय गरीब देशों को दान करे वैक्सीन। देश में बीते 24 घंटे में 3,07,000 कोरोना के केस आए सामने, 3,55,000 लोग हुए रिकवर। बिहार में कोरोना कंट्रोल पर लगातार मिल रही अच्छी खबर, पिछले 3 दिन में मिल रहे 8,000 से कम मरीज, रिकवरी रेट भी 86% के पार।
झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की लगातार घट रही रफ्तार। लगातार 7 दिनों से संक्रमित से अधिक स्वस्थ हो रहे मरीज। राष्ट्रीय औसत से बेहतर पहुंची स्वस्थ होने की दर। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में आई कमी। 24 घंटे में 8,506 केस आए सामने। चक्रवाती तूफान तौते से केरल, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश शुरू। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात। वायुसेना और नौसेना भी सतर्क।